Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. आज हम एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि जमहूरियत के मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है। इस पैराग्राफ में आप बहुत कुछ सीखेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दिलचस्प पैराग्राफ है। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक कारोबार समझा जाता है। आम तौर पर कहा जाता है कि पहले खूब खर्च करके असम्बली की रुकनीयत हासिल करो और फिर कई गुना ज़्यादा कमाओ। हमारे मुल्क में अरकान असम्बली के दोस्त अहबाब अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ये लोग अवाम को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने मफाद में अवाम का इस्तेहसाल करना इनकी फितरत है। ये सूरत हाल है। अब देखते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन। तो इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दिस रियलिटी कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। नो वन कैन, अब कोई नहीं कर सकता तो नो वन कैन आ जाएगा, ठीक है। नो वन कैन डिनाई, इनकार क्या होता है? डिनाई, डिनाई इनकार, ठीक है। डिनाइल, डिनाई इनकार करना। तो हकीकत का आपको पता ही है कि रियलिटी होता है, ठीक है, फैक्ट होता है। रियलिटी लिख लें, फैक्ट लिख लें, जो चाहें दुरुस्त होगा। कर सकता तो आपको पता ही है कि कैन हम यूज करते हैं सकना के मानों में, ठीक है जी, प्रेजेंट में। तो हमारे मुल्क में इलेक्शन एक कारोबार है, कारोबार बिजनेस है, समझा जाता है, ठीक है जी। कंसिडर्ड, कंसिडर्ड ये समझा जाता है। पैसे में आएगा तो कंसिडर्ड लिखेंगे हम। तो इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं पहले सेंटेंस की। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक कारोबार है। तो नो वन कैन, no one can deny this fact कि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक कारोबार है। that elections, या फिर हम इलेक्शन को बाद में भी लिख सकते हैं, that, यहाँ पे हम दैट लिखेंगे। दिस फैक्ट दैट कॉमा लगाएं इन आवर कंट्री क्या है? इलेक्शन को कारोबार समझा जाता है। इलेक्शंस आर कंसिडर्ड अ बिजनेस, इलेक्शन को कारोबार समझा जाता है। इलेक्शंस आर कंसिडर्ड बिजनेस। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट, कोई इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकता। दैट के इन आवर कंट्री, इसको हमने कॉमा में बंद करना है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंसिडर्ड अ बिजनेस, इलेक्शंस को एक बिजनेस समझा जाता है, ठीक है जी। आम तौर पर कहा जाता है, तो आम तौर पर जनरली के पहले खूब खर्च करो, खूब खर्च करो। स्पेंड लेविशली, स्पेंड लेविशली, ठीक है नहीं, स्पेंड लेविशली बहुत ज्यादा खर्च करो, ठीक है, एक्सेसिवली खर्च करो। असेंबली की रुकनीयत, मेंबरशिप ऑफ असेंबली, ये तो पता ही है आपको। मेंबरशिप को कहते हैं रुकनीयत को। असेंबली तो असेंबली होती है, हासिल करो का मतलब हो गया गेट, ठीक है। और फिर खूब, और फिर कई गुना कमाओ। कई गुना का मतलब हो गया मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड, सॉरी आई आएगा मैनी फोल्ड, ये कई गुना हो गया। ज्यादा कमाओ, अर्न, कमाने को कहते हैं अर्न। ये हमारे पास अल्फाज के मीनिंग्स आ गए, हम इनको सीधा कर लेते हैं। आमतौर पर कहा जाता है
generally it is said आमतौर पर कहा जाता है कि पहले खूब खर्च करो करके असेंबली की रुकनीयत हासिल करो। फर्स्ट spend lavishly to get membership of assembly and then और फिर and then earn manifold कई गुना कमाओ। ठीक है जी, अब इसको हम एक दफा देख लेते हैं। जनरली इट इज सेड आमतौर पर यह कहा जाता है, फर्स्ट पहले कॉमा लगा लें, स्पेंड लेविशली टू गेट मेंबरशिप ऑफ असेंबली की मेंबरशिप हासिल करने के लिए लेविशली खूब खर्च करो, एंड देन अर्न मैनीफोल्ड और फिर कई गुना कमाओ। हमारे मुल्क में अरकाने असेंबली के दोस्त अहबाब, ठीक है जी, अरकाने असेंबली का तो आपको पता ही है कि मेंबर्स ऑफ असेंबली होता है। ठीक है जी, दोस्त अहबाब क्या होते हैं? फ्रेंड्स ही होते हैं ये। ठीक है जी, फ्रेंड्स अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, कानून से बालातर, अबव लॉ समझते हैं। ठीक है जी, तो इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में इन आवर कंट्री असेंबली अरकान असेंबली के दोस्त अहबाब, तो फ्रेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली reckon themselves above law, अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। तो फ्रेंड्स जो हैं हमारे मुल्क में अरकान असेंबली के दोस्त अहबाब अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ठीक है जी, इन आवर कंट्री फ्रेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली reckon themselves above law, अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। ये लोग अवाम को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी, they use people as animals, ये लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, इस्तेमाल करते हैं। अपने मफाद में अवाम का इस्तेहसाल करना इनकी फितरत है। इट इज़ देयर नेचर, इट्स लिखेंगे तो इट इज़ हो जाएगा। इट इज़ देयर नेचर टू एक्सप्लॉयट पीपल इन देयर इंटरेस्ट लिख लें, बेनिफिट लिख लें, इन देयर बेनिफिट, अपने फ़ायदे में, अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हमारी ट्रांसलेशन हो गई, सादा सी ट्रांसलेशन है, आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन एक कारोबार समझा जाता है। No one can deny this fact that in our country elections are considered a business. आम तौर पर कहा जाता है कि पहले खूब खर्च करके असेंबली की रुकनीयत हासिल करो और फिर कई गुना ज्यादा कमाओ। तो जनरली आम तौर पर इट इज सेड कहा जाता है, फर्स्ट पहले स्पेंड लेविशली टू गेट मेंबरशिप ऑफ असेंबली, पहले असेंबली की मेंबरशिप हासिल करने के लिए खूब खर्च करो, एंड देन
देन अर्न मैनी फोल्ड, और फिर कई गुना कमाओ। कई गुना ज़्यादा कमाओ का मतलब है कि कई गुना कमाओ, ज़्यादा कमाओ। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे मुल्क में अरकान असम्बली के दोस्त अहबाब अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब दोनों हो सकते हैं। इन आवर कंट्री, अगर रिश्तेदार हैं तो फिर हम रिलेटिव्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन आवर कंट्री रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर रिश्तेदार का लफ्ज़ साथ शामिल हो जाए तो फिर हम यहाँ पे रिलेटिव्स भी साथ लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली रेकन देमसेल्व्स अबव लॉ, अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। रेकन का मतलब भी समझना होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद है वो लोगों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। दे यूज पीपल एज एनिमल्स। तो क्या है, उसके बाद है अपने मफाद में अवाम का इस्तेहसाल करना उनकी फितरत है। इट इज़ देयर नेचर टू एक्सप्लॉयट पीपल इन देयर बेनिफिट। इन देयर बेनिफिट, फॉर देयर बेनिफिट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से ट्रांसलेशन हमारी ठीक हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीखेंगे और सीखकर आगे बढ़ेंगे। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।